मैं नहीं मानता, ये हो ही नहीं सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। एंड व्हाई नॉट? तुम ये कहना चाह रही हो कि रेवा ने डब्बू कार्ड लेकर डब्बू के नाम से गलत बिजनेस डील्स किए? तुम रेवा पर यह इल्जाम लगा रही हो कि रेवा ने डब्बू के सिग्नेचर्स फोर्ज किए? नहीं, मैं नहीं मानता। तुम रेवा को मेरी नजर में गिराना चाहती हो, चलती हो तुम रेवा से। हाँ, चलती तो हो, ये तो मैं पहले कन्फेस कर चुकी हूँ। मगर तुम भी ये कन्फेस करो मनु कि तुम इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के बावजूद तुम ये नहीं देख पाए कि डब्बू की बर्बादी के पीछे किसका हाथ था। क्या वो इतना पागल था कि वो ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करता जिसका उसे 1% भी नॉलेज नहीं था? तुम करते? नेवर। मनु, आंखों से दोस्ती की पट्टी हटाओ। The truth is in front of you. So what? ये बिजनेस है, बिजनेस में रिस्क लेना पड़ता है। Calculated risk. तुम एक सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट हो, क्या तुम हेल्थ क्लब के बिजनेस में हाथ डालोगे या फिर फिल्म बनाओगे? नहीं ना, बिकॉज यू हैव नो नॉलेज ऑफ दैट एरिया। ऐसे ही डब्बू भी एक सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट था। वो क्यों अपना चलता काम छोड़कर अननोन एरियाज में इन्वेस्ट करता? वो पागल नहीं था, उसे पागल बनाया गया था बैंकरप्ट करके। मनो, लिसन टू मी। रेवा ने एक भंवर क्रिएट किया है। उस भंवर में धीरे धीरे सब कुछ समा जाएगा। वो तुम्हारे सहारे उस भंवर से निकलना चाहती है। और पता है, जब उसकी हरकतों का पर्दाफाश होगा ना और असली तस्वीर सामने आएगी, उस वक्त तुम्हारा चेहरा भी उस तस्वीर में नजर आएगा, क्योंकि तुम उस भंवर में रह रहे हो। मनु, सब तुम्हारे और रेवा के पास्ट के बारे में जानते हैं और अब प्रेजेंट रिलेशनशिप के बारे में। Do you need this? You're a successful businessman. और अब तक तो तुम मंजू के उस नाजायज बच्चे के सदमे से भी नहीं निकल पाए हो। और जब ये आ जाएगा, honestly, get out of it ASAP, as soon as possible. Manu, I really care for you. That's why I'm telling you this. Yeah, thank you very much. You don't believe me now? इट्स अ टफ डिसीजन विद्या। इस तरह सब कुछ छोड़ जाना और यूएस में जाके बस जाना कोई मजाक की बात नहीं है। मेरी जिंदगी भी तो यहाँ मजाक ही बनकर रह गई है। आफ्टर दैट आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। लड़कियों को वहाँ एडमिशन मिल जाएगा, थोड़े दिन में उनकी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। दिव्या मेरे लिए वैसे भी जॉब ढूंढ रही है। क्या जॉब करोगी तुम विद्या? अगर और कुछ नहीं मिलेगा तो क्रैश ही खोल लूंगी। तुम लोग तो जानती हो मैं बच्चों को कितनी इजीली हैंडल कर लेती हूँ। वहाँ पे भी तो कई पेरेंट्स होंगे जो दोनों काम पर जाते होंगे और बच्चों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता होगा। वी नो कि तुम वहाँ जाके मैनेज कर सकती हो, बट द क्वेश्चन इज कि यहाँ पर सब कुछ यूं ही छोड़ के चले जाना, इज दैट वर्थ इट? ऐसे डिसीजन सेल्फ सेंटर्ड होके नहीं लिए जाते विद्या। व्हाट अबाउट अभिमन्यु? उसके बिजनेस का क्या होगा? विद्या, आई थिंक ही इज राइट व्हेन ही सेज इतने सालों की मेहनत के बाद जमाया हुआ बिजनेस वो ऐसे कैसे छोड़ दे? उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो सोचो। जिस पर गुजरती है ना, उससे पूछो किसका पॉइंट ऑफ व्यू सही है। रोमा से रिलेशनशिप बनाते हुए अभिमन्यु ने मुझसे पूछा था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा। तुम नहीं समझोगी नीलू, ऐसी सिचुएशन में कैसा लगता है। मंजू से पूछो, मनोविराज आजकल रेवा के साथ रह रहा है, उसे कैसा लगता है। That's pretty. रेवा, Hi Raj. ये सब क्या है, किसके लिए? तुम्हें याद नहीं है? नहीं, आज ना तो मेरा बस पे है ना तुम्हारा। आज तुम्हारे या मेरे बर्थडे से बढ़कर ये दिन है। कौन सा? टेल मी। राज, इसी दिन को 20 साल पहले मैं तुमसे पहली बार मिली थी। Do you know something? इतने साल मैंने ये दिन छुप छुप के अकेले में ही सेलिब्रेट किया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था
कि कभी मैं तुम्हारे साथ ये दिन सेलिब्रेट कर पाऊंगी। Let's celebrate आज। देखो रेवा, आज डब्बू यहाँ नहीं है और मैं हूं। इसका मतलब ये नहीं कि यही जिंदगी की हकीकत है। सच्चाई तो यह है कि सदियों पहले हमारे बीच जो रिश्ता था वो अब नहीं है। इसे हालात कहो या मेरी मजबूरी, मैं दोबारा वो रिश्ता कायम करना चाहता भी नहीं। हम दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हमेशा रहेंगे। सॉरी, but that's the way it'll be. Good night, Trevor. तुम ठीक कह रही हो विद्या। हस्बैंड किसी और के साथ रहने लग जाए तो सहना बहुत मुश्किल होता है, बट बिलीव मी, उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है अकेले रहना। इसीलिए तुमसे कह रही हूँ कि तुम अपनी तरफ से कोशिश करो। अभिमन्यु ने तो पहल कर दी ना, इन अ वे उसकी ऑनेस्टी है ना कि उसने रोमा को नीलू से मिलवा दिया। हाँ विद्या, हालात को सुधारना, उससे निपटना तो हमेशा ही बेटर होता है। यू हैव टू फेस इट। इस तरह सब कुछ छोड़ छाड़ के अमेरिका चले जाना तो एस्केपिज्म हो गया ना। यस, यहाँ पर रहकर ही अपनी लाइफ को रिवाइव करना चाहिए। टेक इट एज अ चैलेंज। ऑलराइट, मैं अपने डिसीजन के बारे में फिर से सोचूंगी। दैट्स द स्पिरिट। आई न्यू इट। तुम भी मेरी तरह ना हालात से लड़ने की हिम्मत रखती हो। चलो, अभी मेरी बातें छोड़ो, दूसरों की बातें बताओ। कम से कम माहौल का टेंशन तो कम हो। What is happening with the others? क्या हो रहा है सबके साथ? आरती की एक्सीडेंट की वजह से मैं इतनी कट ऑफ हो गई, कुछ मालूम ही नहीं मुझे। विद्या, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है जिसे सुन के माहौल का टेंशन कम हो। नीलू, बहुत कुछ हो रहा है, कुछ अच्छा और कुछ बुरा भी। हाँ, जैसे टीना का मिसकैरेज हो गया, उसके इन-लॉज उस पर फिर से इल्जाम लगाने लगे। उसका तो घर बिल्कुल टूट ही गया। Those people will never learn. टीना कैसी है? She's okay, physically at least, but अंदर से ना, she's really hurting. Obviously, ऐसे वक्त जब उसे सिंपैथी चाहिए, ये लोग उल्टा उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। Poor thing. पिक्सी कैसी है? You know, इतनी देर के बाद उसके हालात थोड़े अच्छे हुए, तो एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। You know what, रवि? हाँ, अब रोहन को उसे एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। लोग रोहन पिक्सी के भी क्लोज है और गौरव के भी क्लोज है, इसलिए वो रवि को अपने पेरेंट्स के बीच में ऑब्स्ट्रक्शन मानता है। पिक्सी इज रियली इन अ फिक्स नाउ। उसे समझ में नहीं आ रहा करे क्या बेचारी। और दूसरी न्यूज ये है कि तानिया का यूएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। प्रतीक और वो साथ ही जा रहे हैं अमेरिका। और कुकू, उसने डिसाइड कर लिया है कि वो जय से दूर जाने वाली है। इनफैक्ट शी इज प्लानिंग टू गिव अप हर जॉब। और उसने ये भी डिसाइड किया है क्योंकि अगली किटी उसकी है, इट्स गोना बी समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं। तुम अपनी जिंदगी में कितना उलझी हुई थी विद्या। बस अब मैं उस उलझन की जिंदगी से जा रही हूँ, बेशक थोड़े वक्त के लिए। I have decided that I am really going to enjoy this kitty. Yeah, I think we all deserve to enjoy it. That's like a true kitty friend. We're going to have a great time.
ओह गॉड, क्या हो गया था मुझे? सांस भी नहीं ले पा रही थी मैं। What was that? कुछ देर में सुबह हो जाएगी, थोड़ी देर और सो लेती हूँ। फ्रेश न्यू फेसेस की जरूरत है टीवी सीरियल्स के लिए। यही तो है जो तू करना चाहती है। 11 बजे ऑडिशन। टीना, यू मस्ट गो। हेलो शर्मा जी। जी हाँ, मैं मनोविराज बोल रहा हूँ। फाइन, थैंक यू सर। हाउ आर यू? सर, डब्बू मल्होत्रा के आपके बैंक के साथ जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, लोन्स, ओडीज, मुझे उन सब की डिटेल्स चाहिए। यस, एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन प्रोवाइड। थैंक यू सर। जी हाँ, मेरे ऑफिस में भेज दीजिए। फाइन, थैंक यू। हेलो मिश्रा जी, एक काम कीजिए, डब्बू मल्होत्रा के बुक ऑफ अकाउंट्स मेरे कैबिन में ले आइए। जी हाँ, मैं स्टडी करना चाहता हूँ। थैंक यू। मैं इस बात की गहराई तक पहुंचूंगा, पता लगा कर रहूंगा कि रेवा पर लगा गया इल्जाम सही है या गलत। वसुंधरा ने यूं ही नहीं कहा होगा, बिना आग के कभी धुआं नहीं उठता। अब देखना यह है कि वो आग अगर है तो कहाँ है। कारोबार में घाटा हो रहा है। जब बिजनेस के टुकड़े होंगे तो होगा ही ऐसा। जैसे पहले था वो तो अब चल ही नहीं सकता है। पापा, आई थिंक हमें अपनी इनकम बढ़ाने के कुछ नए रास्ते भी खोजने होंगे। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन नए रास्ते को समझे बगैर उस पर चला नहीं जा सकता है। समझने के लिए वक्त चाहिए, रुपया चाहिए, और तुम तो जानते हो हमारे पास नहीं है। सुधीर, अपनी पत्नी से कहो बड़ों का लिहाज करें। ऐसे कपड़े पहनकर हमें शर्मिंदा न करें। अगर घर की मर्यादाओं की खिलाफत करनी है तो करो, लेकिन एक सीमा के अंदर। ऐसा ना हो कि हम खुद अपनी नजरों में गिर जाएं। सुधीर, मैंने तुमसे कुछ कहा था। वो एक बार फिर साफ कर देती हूँ। Let me make it very clear.
मैं जिस तरह से जीती थी और जिस तरह से जीना चाहती हूँ, मैं अब सिर्फ वैसे ही जीऊंगी। जिन्हें पसंद नहीं है वो अगर मुझे इग्नोर करे तो बेहतर होगा। टीना, तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ और पिताजी के सामने इस तरह की बात करते हैं? शर्म बहुत हो चुकी, बहुत सह लिया मैंने। दूसरों के हिसाब से जी जी कर अब थक गई हूँ मैं। अब इनफ सुधी। शादी के बाद तुमने प्रॉमिस किया था कि 1 साल बाद हम अपने घर शिफ्ट हो जाएंगे। ना अपना घर मिला और ना मेरे जीने का लाइफस्टाइल, तो मजबूरन मुझे अब ये स्टैंड लेना पड़ रहा है। घर की बात तो तुम भूल ही जाओ। ये तो मेरी भूल थी कि मैं तुमसे ऐसी बात कर बैठा था। अब तो वो मुमकिन ही नहीं। अब जब भूषण भैया इस घर से जा चुके हैं और प्रतीक भी यूएस जा रहा है, उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स को छोड़कर चला जाऊं? इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। नो। ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम। तुम अपने पेरेंट्स को बोलो कि वो जिए और मुझे जीने दो। सिंपल। एनीवे, कहाँ जा रही हो? इंटरव्यू देने। तो अब तुम नौकरी भी करोगी? करूंगी। हरगिज नहीं। नौकरी करना औरतों का नहीं, मर्दों का काम है। औरतें घर में रहकर घर चलाती हैं, 4 दीवारी में रहकर घर की इज्जत बनाए रखती हैं। हमारे घर की औरतें सिर्फ अपने घर के अंदर रहकर उस घर को, उसकी इज्जत को और अपने बच्चों को संभालती हैं। घर तो माँ जी संभाल रही है, बच्चा में रहे नहीं कोई, तो बस एक काम बाकी रहता है, अपने लिए पैसे कमाना, ताकि मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। Mr. Srivastava के पेरिस के टिकट्स हो गए? Great. Send them the fax, huh, please. Hi, Pixie. How are you? Fine. Wow, what a warm response. Listen, Pixie, अगर you're going to be so cold towards me, तो मैं तो यही सोचूंगा ना कि रोहन के साथ जो हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम मुझे समझ रही हो, and that's not fair. Come on, यार, नाराज क्यों हो रहे हो? फालतू। I'm not cold towards you. I'm just not feeling well, यार। Not well? तो मैंने पहले यही तो पूछा तुमसे. Why didn't you tell me then? क्या हुआ? मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है। I don't know, एकदम सांस दिल्ली के क्लाइंट को फैक्स भेजा, उसका फोन आया, उसे सारी फ्लाइट की डिटेल चाहिए। I'm sorry sir, मैं बांद्रा के क्लाइंट को एक्चुअली ईमेल कर रही थी। पिक्सी, वो तुम बाद में भी कर सकती थी। दिल्ली से बार बार फोन आ रहे हैं, उसे सारी डिटेल चाहिए, वीजा, टिकट, एवरीथिंग है। प्लीज जल्दी भेजो उसे। Yeah, sir, I'll just get it done, sir. Do that. ये कब तक फाइल है? मैं बोलने वाला था. You want any help? नहीं, it's okay, एक मिनट देखते हैं। कहाँ रख दिया मैंने? मैं ढूंढ देता हूँ तुम्हारे लिए. Are you okay? क्या हो रहा है? You breathing like this? What happened? Hey, Pixie, Pixie, hey, यार, पानी लाना जरा. Pixie, are you okay?